Hello everyone, this is Sunil Mishra and you're watching Bada Gyan Classes. I welcome you all in the class of Bada Gyan Classes and this is the spoken class जैसा कि आप सब लोग जानते हैं and in this class we are learning how to speak English very well because you all know that what's the importance of English, ये किसी से छुपा नहीं है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, ये एक ऐसा सेशन है जहाँ जो कि आप कहीं भी जाते हैं, जब आप दो चार लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, बातचीत होते हैं, करते हैं या क्लासरूम में होते हैं, तो एट दैट टाइम there is a very common question that the people ask to you, introduce yourself. आप अपने बारे में कुछ बताइए। और इनफैक्ट कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू में भी जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि यहीं से इंटरव्यूअर जो है वो अपने दिमाग में एक सेटअप कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर आंसर कि क्या वो आपको सिलेक्ट करने वाले हैं या रिजेक्ट करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं जहां पर कि सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन से आपका 30 से लेकर के 60% तक का सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो आज का ये सेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम आज सिर्फ क्लास में बोलना नहीं, दोस्तों के बीच इंप्रेशन जमाना नहीं, अपने बड़ों के बीच में इंप्रेशन जमाना नहीं, बल्कि हम इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करेंगे, इंटरव्यू के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे और उस ड्यूरेशन में एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू वी विल हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। हाउ? तो लेट्स हैव अ लुक। आज हम देखते हैं यहाँ पे हम लोग किस तरह से शुरू करते हैं। इसको आप नाम दे दीजिए इंट्रोडक्शन। जनरली पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे तो हम क्या बोलते थे, मान लीजिए मेरा नाम सुनील मिश्रा है तो माय नेम इज़ सुनील मिश्रा। अब इसको हम कई एक तरीके से बोल सकते हैं, माय नेम इज़ सुनील मिश्रा, आई एम सुनील मिश्रा, दिस इज सुनील मिश्रा, आई एम कॉल्ड सुनील मिश्रा, पीपल कॉल मी सुनील मिश्रा, पीपल नॉन मी बाय सुनील मिश्रा। ठीक है, तो इतने तरीकों से हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ नाम नहीं, इस पूरे इंट्रोडक्शन में, और हाँ, इस पूरे इंट्रोडक्शन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे इस इंटरव्यू के इस इंट्रोडक्शन के सेशन में वो सारे सवाल के जवाब होंगे जो कोई भी हमसे पूछ सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमारा इंट्रोडक्शन जितना छोटा होता है सामने वाले के पास पूछने के लिए उतना ज़्यादा क्वेश्चन होता है। जनरली इफ यू विल आस्क एनीबडी देन ही विल से द नेम, फादर्स नेम, क्लास, विलेज, दैट्स इट। But thereafter we will have to ask a lots of questions like his or her hobby, why, of course why, thereafter ideal person, thereafter ambition, and there are so many questions that we need to ask. तो हम अपने इस इंट्रोडक्शन में इसलिए एक खास तरह से इंट्रोडक्शन आज आपको लिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं या चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कि जब हम किसी के सामने बोलते हैं तो उसके पास बहुत ही शायद कम क्वेश्चन बचेगा जो क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकता है, क्योंकि उसके दिमाग के सभी सवालों का जवाब हम ऑलरेडी दे चुके होंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए कि मेरा नाम रवि कुमार है, तो अब उस आधार पर हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सैल्यूटेशन देंगे, संबोधन देंगे, या सामने वाले जो हमसे बड़े या छोटे हैं उनका हम अभिवादन करेंगे। तो वहाँ से हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, ऑनरेबल सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे सवाल ये उठा कि अब यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हमारा सिचुएशन चेंज होता है, जैसे सिचुएशन अब यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा कि अगर हम कहीं पे कोई स्पीच दे रहे हैं या क्लासरूम में और भी लोग अवेलेबल हैं या हम अगर बड़े हैं तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब जैसे वहाँ पे कुछ और लोग बैठे हुए हैं तो मान लीजिए तो हम वहाँ पे कुछ और वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मोस्ट रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर। अब अगर डायरेक्टर भी वहाँ पे हैं, ऑनरेबल या एडोरेबल हैं, माय टीचर्स, प्रेजेंट ऑल गेस्ट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ हम आपको लिखा रहे हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हम आपको ओरली बता रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक सुनना है, देखना है, और जितना ज़्यादा बार आप देखेंगे आपको ओरली बिल्कुल याद हो जाएगा। इसलिए एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है। अगर अभी आपके पास समय कम है तो आप इस वीडियो को अभी यहीं रोक दीजिए, जब आपके पास बैठ के देखने लायक 10-20 मिनट समय हो तब आप इस वीडियो को देखेंगे। ओके, क्योंकि पढ़ाई की बात है। तो यहाँ पे हम उसको इस तरह से बदल सकते हैं।
अब अगर मान लीजिए आप कहें कि सर अगर हम टीचर हैं हम टीचर हैं, तो फिर हम वहाँ पे, तब मेरे से तो ऊपर कोई नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, तो फिर ये ऑनरेबल मेरा हट जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे और भी टीचर्स हैं तो फिर हम इन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनरेबल टीचर्स, एडोरेबल गेस्ट्स एंड माई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ठीक है, या इंटेलिजेंट स्टूडेंट, या लवली स्टूडेंट्स, लविंगली स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी मान के चल रहे हैं कि हम एक स्टूडेंट हैं, या हम वैसे जगह पे हैं जहाँ पे हमसे कुछ बड़े भी हैं और कुछ हमारे हम उम्र भी हैं, हमारे क्लासमेट्स भी हैं, हमारे सेम उम्र के भी हैं, इसलिए हम यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किए ऑनरेबल सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो हमारा होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, हमारा सैल्यूटेशन होगा। अब वो क्या है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, अंडरस्टैंड, गुड मॉर्निंग टू। अब यहाँ पे आप कहिएगा कि शाम में बोलेंगे तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, आप चेंज कर दीजिए, गुड आफ्टरनून बोल दीजिए, गुड नून बोल दीजिए, गुड इवनिंग बोल दीजिए, ओके, गुड नाइट नहीं बोलेंगे, क्योंकि गुड नाइट शब्द का मतलब ही हो जाता है बस बाय बाय टाटा, अब अपन आपसे नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो नहीं बोलना है। तो क्या हम बोले, ऑनरेबल सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, इसका मतलब हुआ आप सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, आदाब है, सत श्री अकाल है, जो आप अपने भाषा में समझ सके। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये बात रहा कि अब चूंकि हम यहाँ पे एक स्टूडेंट के लिहाज से बोले हैं तो हम सामने वाले को थोड़ा सा फुलाएंगे कि आप जो हमको बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पे, तो वहाँ पे हम कुछ खास तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ भैया, ये जो है हम जब कोई भी, हालांकि अगर हम बड़े हैं तो भी बोल सकते हैं, वो सामने वाले के लिए बड़ाई है और हर इंसान को बड़ाई सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम बड़ाई का शब्द ये इस्तेमाल करेंगे कि इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। आप किसके बारे में बोलने जा रहे हैं भाई साहब, तो मेरे बारे में, अपने बारे में, तो आप वहाँ पे माई सेल्फ, अब यहाँ पे आप कोई और टॉपिक डिलीवर करेंगे तो आप वहाँ पे वो बदल देंगे, ठीक है। आप वहाँ पे कोई अगर टॉपिक डिलीवर कर रहे हैं तो माई सेल्फ की जगह पे, फॉर एग्जाम्पल आप पॉल्यूशन पे बोल रहे हैं, सिनेमा पे बोल रहे हैं, पॉपुलेशन पे बोल रहे हैं, गवर्नमेंट पे बोल रहे हैं, ऑन विच टाइप ऑफ टॉपिक आर यू गोइंग टू से, यू कैन चेंज दैट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ, सो आई एम, डोंट बी कंफ्यूज्ड, इसको आई एम पढ़ते हैं, ठीक है, इसको आई एम पढ़ते हैं, ये आई और एम का ही शॉर्ट फॉर्म है। इसको एक्चुअली में वर्ड हिंदी में क्या बोलते हैं, आइम, आइम, सो आई एम गोइंग टू से अबाउट माई सेल्फ। चलिए, ये हो गया अभिवादन खत्म, बहुत बड़ा उड़ाई कर लिए। अब मेन मुद्दा पे आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा अभिवादन जो है थोड़ा सा धमाकेदार। लेकिन हाँ, एक और बात आपको हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे कि जिस तरह से खाना के साथ है कि मायने ये नहीं करता कि आप कितना अच्छा खाना खाते हैं, मायने करता है कि आप किस टाइम पे खाते हैं, कितनी बार खाते हैं, किस क्वांटिटी में खाते हैं, ठीक है। बादाम सबको पता है कि बहुत अच्छा होता है, अब इसका मतलब थोड़ा है कि भर बोरा चिबा लेंगे, नहीं, ज़्यादा खा लेंगे तो भी गड़बड़ है। तो वो मेथड मैटर करता है। तो स्पीकिंग में ना बाबू, मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, ओके। तो मेथड पे ध्यान रखना है। अब जैसे कि आप देखेंगे स्पीच लोग दे रहा है, ऐसे मरियाल आवाज़ में बोल रहा है कि सामने वाला बोर हो रहा है। और एक स्पीकर होते हैं जो बोलते हैं मामूली बात, वही बात, आम बात ही बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में इतनी बुलंदी होती है कि लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी, भाइयों एवं बहनों, अरे भाई बहन कौन ने बोलता है, सब बोलता है। आज तक हुआ अपना भाई बहन ने अट्रैक्ट होता है तो दूसरे का भाई बहन क्या, अब वो एक साथ खड़ा होकर के बोलते हैं तो लाखों भाई बहन अट्रैक्ट हो जाते हैं। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज दैट द पावर ऑफ द वॉइस, पावर ऑफ द वॉइस, वो उनके आवाज में वो पावर है। तो जस्ट यू विल हैव टू बी लाइक दैट,
you will have to make your power in the speaking. You will have to put a force in your speaking. लगना चाहिए सामने वाले को, ओ इधर उधर कहाँ दिख रहा है, ध्यान किधर है, इधर ध्यान देना है. What does it mean? It means that you are going to speak a very powerful speak. एक पावरफुल स्पीकर बनना है, और पावरफुल स्पीकर बनने के लिए जस्ट यू विल हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. सबसे पहला ही जो हमारा चीज होता है वो कॉन्फिडेंस. जितना हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे हमारे आवाज में, हमारे बात में उतना पावर होगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे आराम से बोल रहा हूँ. लेवल 7 माय डियर फ्रेंड्स, good morning to all of you. It's a golden opportunity for me to say something about myself, so I am going to tell about myself. Okay? अब यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे बोले थे कि आप कई एक तरीके से लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम जो वर्ड लेके चल रहे हैं, I am रवि कुमार. ठीक है, सन ऑफ. अब यहाँ पे भाई जो पुत्री जी होंगे वो डॉटर ऑफ लिखेंगे, अपना नाम यहाँ पे बदल देंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कि नाम है खुशबू लिख दिया रवि, तो नहीं. आई एम रवि कुमार सन ऑफ श्री राजीव कुमार. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा पिताजी की भी बड़ाई कर दिया जाए. पिताजी हैं आपके, तो हु हैज ग्रेट प्रेस्टीज in his society. ओके, उनकी जो है समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है. अब यहाँ पे फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है. क्या करते हैं वो? माय फादर इज अ टीचर. अब पिताजी के बारे में हो गया, अब माता जी पे आ जाइए. माय मदर, अब यहाँ पे माता जी का नाम देना है. माय मदर मिसेस रीना देवी. अब यहाँ पे एक बात, कुछ लोग या कुछ लोगों में होता है कि हम मदर के नाम को एक्सपोज नहीं करते हैं, तो नो नीड, कोई दिक्कत नहीं है. आप यहाँ पे इस नाम को स्किप कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा माय मदर इज अ. तो माय मदर मिसेस रीना देवी इज अ नर्स. ठीक है, अब आप यहां पे देंगे कि आप कितने भाई बहन हैं. आई एम वन ब्रदर एंड वन सिस्टर. अब यहां पे एक बात मार्केबल है, ध्यान देने वाली है भाई. अगर आप यहाँ पे एम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इंक्लूडिंग योरसेल्फ, अगर आप हैव लगाएंगे तो एक्सक्लूडिंग योरसेल्फ. का समझे? अगर आप एम लगाएंगे कि आई एम, इसका मतलब होता है मैं एक भाई एक बहन हूं. और जब आप हैव लगा देते हैं आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, तो आप टोटल हो गए 2 भाई 1 बहन. बात समझ में आ गया होगा. ठीक है, आई एम वन ब्रदर एंड वन सिस्टर. अब यहाँ पे आप चलेंगे, आप बताएंगे आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं. आई एम ए. चलिए, इससे भी पहले अब हम थोड़ा सा अपना एड्रेस दे देते हैं. आई लिव एट. अब देखिए यहाँ पे 2 चीज हम लिख रहे हैं, पहले लिख लेते हैं तब समझाते हैं. आई लिव एट शास्त्री नगर इन पटना. इसका मतलब क्या? एट लगता है छोटे स्थान के साथ, इन लगता है बड़े स्थान के साथ. कहने का मतलब आप जहां भी रहते हैं तो कोई एक जगह होगा जो छोटा होगा और वो किसी बड़े क्षेत्र के बड़े जगह के अंतर्गत आएगा. अब जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो आई लिव एट कनॉट प्लेस इन दिल्ली. अंडरस्टैंड? आप कोई भी रहोगे तो आप जो गांव का जो नाम होगा, जो प्लेस का नाम होगा, जो मोहल्ला का नाम होगा, उसके साथ आप एट को यूज करेंगे तो आपका फुल एड्रेस हो जाएगा. और इन दे करके आप बड़ा जगह देंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर बोलते हैं आई लिव इन दिल्ली, तो भाई दिल्ली तो बहुत बड़ा है. कहाँ दिल्ली में? आई लिव इन पटना, बहुत ह्यूज एरिया है इसका, तो वहां पे हम कैसे यूज करेंगे? तो आई लिव एट शास्त्री नगर इन पटना. अंडरस्टैंड? अब आइए अपना क्लास बताएंगे.
आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th of आर लाल कॉलेज पटना। ऐसे आर लाल यहाँ पे नहीं है तो आप इसको, हाँ चलिए आर लाल कॉलेज है। चलिए कॉमन कॉलेज का नाम बता देते हैं जो शायद आप लोग जानते हैं, एएन कॉलेज, एएन कॉलेज पटना। ये हमारा हो गया हमारा अपना क्वालिफिकेशन का, हम 12th में पढ़ रहे हैं। अब आइए अपना हॉबी बताएंगे। आई लाइक टू डांस। कुछ और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लाइक टू डांस एंड प्ले फुटबॉल। ओके, अब यहां पे एक खास आदमी का आप जिक्र करेंगे जिसको आप फॉलो करते हैं या जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। दैट मीन्स योर आइडियल पर्सन। ओके, माई आइडियल पर्सन इज, आप यहां पे भी रिप्लेस कर सकते हैं जिसका नाम आप चाहें तो अपने पेरेंट्स का, अपने फादर, ब्रदर, टीचर, किसी का भी नाम डाल सकते हैं। हम यहां पे राष्ट्रपिता का नाम डाल रहे हैं। माई आइडियल पर्सन इज महात्मा गांधी। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि महात्मा गांधी को हम क्यों पसंद करते हैं, उनके जैसा क्यों बनना चाहते हैं, वो मेरे आइडियल क्यों है, तो वो दे देते हैं बिकॉज ही इज, अब तो नहीं रहे वो, तो ही वॉज आइकॉन ऑफ ट्रूथ एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, वो सत्यता और मानवता के दूसरे रूप हैं। अब यहां पे आप लो, अब आप यहां पे अपना एम्बिशन देंगे, आप बनना क्या चाहते हैं। तो आई वांट टू बी अ डॉक्टर। ओके, आप डॉक्टर बनना क्यों चाहते हैं? क्योंकि अगर आप केवल बोल के छोड़ देते हैं कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, देन डेफिनेटली किसी के भी दिमाग में ये पहला क्वेश्चन होगा, भाई क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर? देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस इन दिस वर्ल्ड, देन व्हाई डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर? तो अपन इधर ही दे रहा है कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर बिकॉज द कंट्रीब्यूशन of this post is great for the development of my country। ये हम वो आंसर दिए जो आप दुनिया में कोई भी प्रोफेशन चूज करेंगे वहां पे ये रामबाण वाला लाइन आप दे सकते हैं, अंडरस्टैंड। लेकिन आप जो यहाँ पे चूंकि डॉक्टर दिए हैं तो यहाँ पे एक शॉर्ट में आप एक लाइन दे सकते हैं और वो लाइन होगा कि क्यों बनना चाहते हैं, बिकॉज द डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड। क्योंकि क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, तो इसलिए हम बनना चाहते हैं। लेकिन ये जो आपका लाइन है, बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पोस्ट इज ग्रेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माई कंट्री। अब यहां पे आप ग्रेट को भी रिप्लेस कर सकते हैं एक खास वर्ड से, रिप्लेस कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग। अब वो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पोस्ट इज आउटस्टैंडिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माई कंट्री। तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए सुटेबल हो, आइदर अ ग्रेट और आउटस्टैंडिंग सेम मतलब है, आप जो भी चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो हम एक लाइन और देते हैं
कि भाई अब वो लास्ट लाइन से पता चलता है आपका कैरेक्टर। आप कहीं पे इंटरव्यू देने गए हैं, किसी फर्म में काम करने गए हैं या किसी भी स्कूल में गए हैं, तो आपका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो आप कैसे हैं, आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप किन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो भाई फॉलो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आई फॉलो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो है, ये सबको पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट व्हाई डू यू फॉलो इट? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। बिकॉज इट इज द की ऑफ सक्सेस, दैट्स ऑल। क्योंकि यह जो है सफलता की कुंजी है। व्हाट डज इट मीन? तो ये हमारा यहाँ पे आकर के हम अपना पूरा एक इंट्रो इस तरह से हम बयां करते हैं, जिसमें कि हमारा वो सारे सवाल का जवाब है जो कि कहीं पे भी हम जब जाते हैं, कहीं से भी किसी से भी जब हम इंटरेक्ट होते हैं, तो जो कॉमन सवाल सामने वाले के दिमाग में होता है वो सारा सवाल का आंसर इसमें दिया हुआ है। अब इसको करना ये है, आप जितना जल्दी हो सके आप इसको पूरे तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। इन वन लाइन बोले तो आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा बोलने का, क्योंकि याद तो हो जाएगा आसानी से, लेकिन अब इसको बोलने की प्रैक्टिस, दिस इज टू इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ जुड़े रहें और क्या करना है आपको, इस इंट्रो को आप याद कीजिए। Practice 3 to 4, 5, 6 times each day and just try to practice। तो हम शुरू का ही सैल्यूटेशन है तो हम कैसे बोलेंगे? ऑनरेबल सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से बोलते हैं। या हम किस तरह से बोल सकते हैं? अपने इन पूरे को, स्पीच के लहजे को बहुत ही दमदार बनाना। ऑनरेबल सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ, सो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई सेल्फ। ओके, तो ये I follow honesty is the best policy because it is the key of success. I want to be a doctor because the contribution of this sport is outstanding for the development of my country. दूसरा चीज़, हमेशा जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आपके चेहरे पे स्माइल मस्ट बी ऑन योर फेस। मुंह लटका के नहीं बोलना है, सामने वाला बोर हो जाएगा, सुनना भी नहीं चाहेगा। ठीक है, हंसता हुआ खिलता हुआ फूल ही लोगों को दिखने में अट्रैक्टिव लगता है। मुरझाया हुआ फूल कभी खरीदे हैं? कोई तोड़ा है? नो। तो योर फेस मस्ट बी लुकिंग लाइक अ वाव, अट्रैक्टिव। ओके, और वो अट्रैक्शन हमारे एक स्माइल से बनता है। तो आज के इस सेशन में हम यहाँ तक ये चीज़ सीखें, इसको आप ठीक तरीके से कवर कीजिए, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द बड़ा ज्ञान क्लासेस एंड I hope we will meet very soon. तब तक के लिए आपको you will have to do some works. First of all, definitely I hope that you will like this session. So like it, subscribe करें, share करें और हमारे साथ बने रहें. Thank you so much.